मॉर्निंग बच्चों, आज हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन दी है कि ए कोई यौगिक होगा जिसकी क्रिया PCl5 से कराई गई है तो बी यौगिक बना है। फिर बी यौगिक का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराया गया है। क्या कराया गया है? अपचयन। तब सी यौगिक बना है। सी यौगिक H2SO4 की उपस्थिति में HBr से क्रिया करता है तो डी बनता है। डी कोई यौगिक है, बनता है। डी ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तब CH3 CH2 CH2 CH3 ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है? नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। ठीक, देखिए समीकरण कैसे बनेगी। पहली रिएक्शन है, ए कोई यौगिक है, PCl5 से क्रिया कराई गई है, बी यौगिक बना है। बी यौगिक का अपचयन किया गया है तो सी बना है। फिर सी H2SO4 की उपस्थिति में HBr से क्रिया करता है तब डी बनता है। और डी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। ठीक, तो क्या करते हैं, इस समीकरण को थोड़ा उल्टा समझते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन। सबसे पहले ये बताइए कौन सी अपक्रिया है जो डी जो यौगिक है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। ये कौन सी अपक्रिया है? वुर्ट्ज अपक्रिया है कि कोई हेलो एल्केन जो होता है, कोई हेलो एल्केन हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर सोडियम धातु से क्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वुर्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ डी यौगिक जो होगा वो क्या होगा? एक हेलो एल्केन होगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन होगा? यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन होगा? यहाँ पे होगा CH3 CH2Br, क्योंकि C HBr से क्रिया करता है तब ये यौगिक बनता है। समझ में आ रहा है? तब ये यौगिक बनता है। और एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड के दो अणु प्रयोग किए जाते हैं तब ये नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। ओके, अच्छा, अब ये डी जो है एथिल ब्रोमाइड तो पता चल गया। अब ये सी क्या होगा? कौन सा यौगिक होगा सी जो HBr से क्रिया करेगा? ओ हाँ, तो CH3 CH2Br बनेगा। कौन सा यौगिक होगा सी? बताइए। जिस बी का अपचयन भी किया जाए तो सी बने और सी HBr से क्रिया करे तो ये बने। क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे CH3 या नहीं C2H5Cl एथिल क्लोराइड होगा। क्या होगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड HBr से जब क्रिया करेगा तो HCl निकल जाएगा और C2H5Br बनेगा। और ये C2H5Cl कैसे आएगा? यहां पे B का अपचयन किया गया है। B का अपचयन किया गया है, इसका मतलब B यहां पे कोई इस टाइप का यौगिक होगा। जब इसका अपचयन करेंगे तो H2O निकल जाएगा और H2 यहां पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा। अब ये CH3COCl कैसे बना? कौन सा यहाँ पे यौगिक होगा जो PCl5 से क्रिया करके ये बनाएगा? तो यहाँ पे वो यौगिक क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करेगा तब एसिटिल क्लोराइड बनेगा और जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करेंगे तो एथिल क्लोराइड बनेगा और ये HBr से क्रिया करेगा तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा। और एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। तो ये पूरी समीकरण क्या होगी? शुरुआत से देखिए,
ए यौगिक यहां पे क्या होगा, मान लेते हैं, माना ए यौगिक जो है, ए यौगिक CH3C OOH है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल मान लिया। तो देखिए CH3C OOH ये ए यौगिक है। ए यौगिक PCl5 से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, PCl5 से। तो क्या होता है, इतना समूह CH3CO और यहां से एक Cl ये निकल जाता है। ये एसिटिल क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में एसिटिल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, एसिटिक अम्ल की PCl5 या हम इसके स्थान पर PCl3 भी प्रयोग कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है। बी के बाद क्या करते हैं, अपचयन किया जाता है। अपचयन करते हैं, किसकी उपस्थिति में अपचयन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले H2O निकल जाता है, H2O, और 2 H यहीं पर जुड़ जाता है, तो बनता है CH3CH2Cl। ये बन गया C यौगिक। C यौगिक जो है HBr से क्रिया करता है, वो भी H2SO4 की उपस्थिति में। तो H2SO4 उत्प्रेरक हो गया, और ये HBr से जब क्रिया करेगा तो H और Cl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CH2Br। ये बन गया डी यौगिक। और डी यौगिक जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया करता है, सोडियम धातु से। तो ये वोल्ट जब क्रिया होती है, और वोल्ट जब क्रिया में क्या होता है, हेलोएल्केन के 2 अणु सोडियम धातु से जब क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं या एल्केन बनते हैं। तो यहाँ पे 2 अणु लगाएंगे ना, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। तो पहले रिएक्शन में पूछ रहा था कि ए बी सी डी यौगिकों को पहचानना है। तो ए क्या होगा, एसिटिक अम्ल, बी एसिटिल क्लोराइड, सी एथिल क्लोराइड, और डी क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है, तब ए यौगिक बनता है। ए KCN से क्रिया करता है, बी बनता है। और उसके बाद जब उसका अपचयन किया जाता है तो सी बनता है। सी अमोनिया से क्रिया करता है, डी बनता है। और डी को गर्म करते हैं तो ई बनता है। अब दूसरी समीकरण में ए बी सी डी ई यौगिकों को पहचानना है। देखिए समीकरण कैसी होगी। दूसरी समीकरण है C2H5OH, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। C2H5OH का नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करता है। हमने बताया है जब OH समूह PCl5 या PCl3 से क्रिया करता है तो ये सदैव Cl में चेंज हो जाता है। क्या बन जाएगा, C2H5। जो OH समूह होता है ये किसमें चेंज हो जाता है, Cl में, क्लोराइड आयन। तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। तो ये कौन सा यौगिक हो गया, ए यौगिक KCN से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, KCN से। जब एक KCN से क्रिया करता है तो क्या होता है, सबसे पहले K और Cl, KCl निकल जाता है और बनता है C2H5CN। C2H5CN कौन सा यौगिक हो गया, B। तो B यौगिक क्या होगा, C2H5CN। अब B का क्या करना है, अपचयन करना है।
नहीं अपचय नहीं, जल अपघटन करना, ये जल अपघटन का प्रतीक होता है, जल अपघटन करना है। कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन है। हाँ, जब हमने बताया है जब सीएन मूलक अगर है कहीं पर और उसका जल अपघटन करते हैं तो जो सीएन मूलक होता है सदैव COOH में चेंज हो जाता है। सीएन मूलक का जल अपघटन करते हैं तो COOH में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा यौगिक बना? सी बना। अब सी है अमोनिया से क्रिया करता है। सी किससे क्रिया करता है? अमोनिया से क्रिया करता है। जब सी अमोनिया से क्रिया करता है अर्थात इसका नाम क्या है? प्रोपियोनोइक अम्ल जो है ये जब अमोनिया से क्रिया करेगा तो अमोनिया इसमें अवशोषित हो जाएगी और बनेगा C2H5COONH4। कौन सा यौगिक बनेगा? डी बनेगा। इसके बाद डी का क्या करना है? शुष्क आसवन करना है, यानी गर्म करना है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यहां से H2 और O एक अणु जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक अणु जल निकल जाएगा। तो बन जाएगा C2H5CONH2। ये क्या बना? E बन गया। तो जो दूसरी नंबर वाली अब क्रिया है इसमें पूछ रहा था ABCDE क्या होगा? तो ए क्या होगा? एथिल क्लोराइड। बी क्या बनेगा? एथिल साइनाइड। सी क्या बनेगा? प्रोपेनोइक अम्ल। डी क्या बनेगा? ये क्या है? अमोनियम प्रोपियोनेट। ई क्या है? प्रोपियोनेमाइड। तो ई क्या होगा? प्रोपियोनेमाइड। तो दूसरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक? नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर है, ये क्या है? गिरगनान अपक्रमक। कौन सा गिरगनान अपक्रमक है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 से क्रिया करता है तो ए यौगिक बनता है। उसका फिर जल अपघटन किया जाता है तो बी यौगिक बनता है और बी यौगिक का जब अपचयन किया जाता है तो सी बनता है। तो एबीसी को पहचानना है। देखिए क्या होगा। तीसरी रिएक्शन है CH3MgBr। ये किससे क्रिया करता है? CO2 से क्रिया करता है। देखो CO2 को हम इस तरीके से लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या बनेगा? देखिए जो ये C है इस CH3 को ऐसे लगा दिया, एक सिंगल बॉन्ड को OMgBr कर दिया, OMg सिंगल बॉन्ड OMgBr और डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सा यौगिक बन गया? ए बन गया। अब ए का करना है जल अपघटन। तो ए का जब जल अपघटन करेंगे, ए का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा बी यौगिक। तो देखिए ए का जल अपघटन हम इस प्रकार से लिख लिया तो क्या होगा? H और ये इतना निकल जाएगा। क्या बनेगा? -MgOH Br। इतना तो निकल गया। बचा क्या? CH3 C, ये O और ये OH। तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। कौन सा यौगिक बना? बी बना। अब बी का करना क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करना है। तो जब इसका अपचयन करेंगे, ये तो
बनाने की विधियों में पढ़ा होगा, बनाने की अन्य विधियों में पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका अपचयन जब करते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। तो इसका जब अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 ये O और H2O निकल जाएगा और H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH2OH। तो ये कौन सा यौगिक बन गया, C बन गया। ठीक, तो तीसरा नंबर क्या था कि ये ग्रिग्नार्ड अपक्रमक है। कौन सा ग्रिग्नार्ड अपक्रमक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब CO2 से क्रिया करता है तो एक यौगिक A बनता है और उसका जब जल अपघटन करते हैं तो B यौगिक बनता है CH3COOH। अब B का अपचयन जब करते हैं तो एल्कोहल बनाने की विधियों में पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करने पर इसकी उपस्थिति में तो एल्कोहल बनते हैं। तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अर्थात A क्या होगा, ये यौगिक होगा, यौगिक यौगिक बनेगा। B क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा और C जो बनेगा वो एथिल एल्कोहल बनेगा। ओके, ठीक। इसके बाद लास्ट समीकरण है, चौथी समीकरण है कि एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है तो A यौगिक बनता है और A यौगिक अमोनिया से जब क्रिया करता है तो B यौगिक बनता है और B यौगिक Br2 प्लस KOH से जब क्रिया करता है तो C बनता है। इसको अगर चाहो तो उल्टे तरीके से भी समझ सकते हो। जो ये अपक्रिया होती है ये एक कल हमने बताया होगा हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। क्या बताया, हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया में क्या होता है कि जो ये वाला मूलक होता है ये इस मूलक में चेंज हो जाता है, बताया। तो सिंपल सी बात है कि C जो होगा ये वाला यौगिक होगा, B जो होगा वो ये वाला यौगिक होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और A जो होगा, चलो पूरी देख लेते हैं। तो क्या होगा, चौथी समीकरण में क्या बनेगा, चौथी है तो छठी हो गई। क्या बनेगा, जब ये CH3 COOH PCl5 से क्रिया करेगा तो बनेगा एस्टिल क्लोराइड। CH3CO इतना, ये CH3CO और यहां से एक Cl, तो ये एस्टिल क्लोराइड बन जाएगा। कौन सा यौगिक बनेगा, A बनेगा। अब इसकी क्रिया अमोनिया से जब कराई जाएगी, अमोनिया से, तो क्या होगा, यहां से एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl, और बन जाएगा CH3CO। यहां पे क्या बचा, NH2। तो ये कौन सा यौगिक हो गया, B। और अभी हमने बताया था जो Br2 प्लस KOH ये वाली रिएक्शन हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया होती है और इस अपक्रिया में ये वाला मूलक NH2 मूलक में चेंज हो जाता है। तो सीधे लिख लीजिए, ये B हो गया, इसकी क्रिया करानी है Br2 प्लस KOH से। तो जो ये वाली रिएक्शन होती है हाफमान ब्रोम एमाइड अपक्रिया होती है और इस अपक्रिया में क्या बनेगा कि जो ये वाला इतना मूलक होता है ये NH2 में चेंज हो जाएगा। तो C क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, तो A हो जाएगा एस्टिल क्लोराइड, B हो जाएगा एसेटामाइड या एसीटामाइड, एसिडामाइड भी कह सकते हैं, और C बन जाएगा मेथिल एमीन। तो हम और ये जो समीकरण होती है ये एमीन बनाने की क्या होती है, प्रयोगशाला विधि होती है। क्या होती है, प्रयोगशाला विधि। और ये समीकरण 3 पदों में होती है। जब प्रयोगशाला विधि एमीन वाला लेसन पढ़ेंगे, एमीन जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें ये 3 पद बताए जाएंगे। ओके, तो ये सभी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। जो रिएक्शन समझ में ना आए वो कल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, ओके, बाय।